हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th के मैथ के सबसे शानदार प्रश्नों के भंडारा में। प्रश्नों का भंडारा कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो इस भंडारे में ज़रूर जुड़िएगा। और भंडारा आपको पता ही है फ्री में मिलता है, तो ये भी भंडारा आपके लिए फ्री में है एकदम शानदार तरीके से। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था। कह रहा है यदि 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा। तो एक मूल क्या है, कह रहा है 2 है। तो एक मूल 2 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है बहुपद दिया है, f(x) बराबर दिया है कितना, f(x) ये हमारा क्या है, समीकरण दिया है। तो समीकरण दिया है, ये हमारा क्या है, समीकरण है, इतना बराबर 0 दे दिया। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या, 2 रखने पर, 2 रखने पर इस समीकरण में यदि x बराबर 2 रखते हैं तो क्या आएगा, तो x बराबर 2 रखने पर तो हमारा 2x, x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस ax, x के जगह पर क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे तो x बराबर 2 रखेंगे प्लस 6 बराबर 0। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, 8 6 हो जाएगा 14। हमारा 2a बराबर हो जाएगा 14 को उधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा, -14। तो 2 से काट देंगे 7 बार आ जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया, -7। a बराबर -7 आ गया। अब ये बराबर क्या आ गया, -7 आ गया। अब ये बराबर -7 आ गया। तो कह रहा है a का मान क्या होगा, a बराबर -7, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट। कितना सिंपल सा आंसर था। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसका आंसर भी निकाल लिया, ऑप्शन डी सही हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा बहुपद दिया इतना 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 के शून्यकों का योग। तो इसके शून्यकों का योग हम जानते हैं, किसी बहुपद के शून्यकों का योग होता है कितना, तो शून्यकों का योग होता है -b बटे क्या होता है, a होता है, तो -b बटे a। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, -b बटे a। तो हमारा a क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो b का मान कितना है, 5, तो लिख देंगे -5 और बटे a, तो -a/3, तो यानी 5 - 5 बटे 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है आपके। कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, आप जिसका आंसर क्या कहते हैं चुटकियों में लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो ग्राफ के आधार पर, तो कोई ग्राफ दे दे और पूछे क्या करना है, ग्राफ के आधार पर आपको क्या शून्यक पता करना है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस स्थिति में हमें शून्यक पता करने के देखेंगे x अक्ष को क्या करा, x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, x अक्ष को हमारा क्या है, x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार कर रहा है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो हमारा हो जाएगा 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। अब 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा यदि समीकरण दिया है x² - 4x + k का एक मूल 6 है तो k का मान क्या होगा। जब एक मूल 6 दे दिया तो x का मान कितना दे दिया, 6 दे दिया। तो x का मान 6 रख देंगे तो हम क्या हो जाएगा, तो सॉरी का एक मूल 6 दे दिया है, तो एक मूल 6 दे दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं। तो x बराबर क्या रख देंगे, 6 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 6 का 36 माइनस 4 गुणे 6 प्लस k बराबर 0, 4 6 24, यानी 36 माइनस 24 प्लस k बराबर 0। तो 36 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर कितना आ जाएगा, -12, तो यानी -12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं एक और शानदार से क्वेश्चन की तरफ। तो एकदम शानदार तरीके से सेशन का आनंद लीजिए और सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कह रहा -3 द्विघात बहुपद p - 1 x² प्लस px प्लस 1 का एक शून्यक है तो p का मान ज्ञात कीजिए। 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा -3 द्विघात बहुपद इतना का क्या एक शून्यक है तो p का मान पूछ रहा है। जब एक शून्यक है तो हमारा px बराबर, तो हम क्या करेंगे, इसमें बहुपद दिया है इतना
तो इतना, इसको हमारे कहते हैं क्या, पी एक्स बराबर इतना। तो पी एक्स बराबर कितना दिया है, यदि इसको हल करते हैं, था हल करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा, तो मान लेते हैं क्या, माना पी एक्स बराबर पी माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है क्या, कह रहा है -3 क्या है, इसका शून्यक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि -3 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है, बहुपद पी एक्स का क्या है, एक शून्यक है, का एक शून्यक है, एक शून्यक है, क्या एक शून्यक है, इसका क्या एक शून्यक है। तब जब पी एक्स क्या एक शून्यक है तो हमारा p-3 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो हम p की जगह पर क्या -3 रख देंगे इसमें, तो -3 रखने पर तो हमारा p3 x के जगह पर -3 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा p -1 का इंटू एक्स का मान कितना, -3 का स्क्वायर प्लस p का मान कितना है, p गुणे x का मान कितना है, -3 प्लस 1। तो 3 तरीका ही हो जाएगा स्क्वायर, यानी 3 तरीका हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 9 इंटू p -1 -3p प्लस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ से हो जाएगा हमारा 9p -9 -3p प्लस 1 बराबर 0। तो 9p में से 3p जाएगा 6 हो जाएगा, और -9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6p -8 बराबर 0। तो p बराबर हमारा हो जाएगा 8, उधर चला जाएगा, 6p बराबर हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ से p बराबर हो जाएगा 8/6। तो काटेंगे पीटेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 4/3। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है इसको हल करना है, 2022-23 में किया है, दिया था एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, इसमें 22 में आया था 23 में। तो कह रहा 3/x प्लस 2/y बराबर 11, तो 4/x माइनस 5/y बराबर 7। तो समीकरण दिया है इतना तो इतना दिया है, तो हमें क्या करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो या तो हम चाहें इसको क्या कर सकते हैं, हल करके दो तरह से इसको हल कर सकते हैं, या तो सीधे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके क्या करें, ये एक्स वाले को बराबर कर लें और वाई वाले को क्या करें, बराबर ना करें। फिर क्या करें, हम इसमें 5 से समीकरण एक में 5 से गुणा कर सकते हैं, तो यानी 10/2y, और इसमें क्या करते हैं 2 से 5 10/5y हो जाएगा ना। ये क्या करें, समीकरण एक में क्या करें, 5 से गुणा कर दें इसमें। तो सबसे पहले हम समीकरण मान लेते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में क्या करते हैं, हम 5 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 5 से गुणा 1 में 5 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर अब गुणा करके हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि क्या है इसके बीच में माइनस है, तो इसमें किससे करा, 5 से गुणा करें, तो यानी हो जाएगा हमारा 15/x प्लस 10/y बराबर 11/5 ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हो जाएगा 2 से गुणा करना है, तो यानी 4 दूनी 8/x
माइनस आई 5 दूनी 10 बटे वाई बराबर 7 दूनी 14। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। जोड़ने पर 10 बटे वाई में माइनस 10 बटे वाई हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 15 8 क्या हो जाएगा 23, 23 बटे यक्स, क्योंकि हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। और यहाँ 55 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 69, तो जाएगा 69। तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा यक्स का मान 1 बटे यक्स, और हमारा 23 क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 69 बटे 23। 69 बटे 23 हो जाएगा। 23 तिया कितना हो गया 69, यानी 1 बटे यक्स बराबर 3, तो यक्स बराबर हो जाएगा 1 बटे 3। अब यक्स का मान 1 बटे 3 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो अगले पेज पर चलते हैं। तो यक्स बराबर 1 बटे 3 समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा कौन सा है, ये पहला वाला है ना, तो 3 बटे 1 बटे 3 यक्स, तो रखेंगे 3 बटे एक्स के जगह पर क्या 1 बटे 3 प्लस कितना है 2 बटे वाई बराबर 11, 2 बटे वाई बराबर 11, 2 बटे वाई बराबर 11। तो हमारा ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा 9 प्लस 2 वाई बराबर 1। तो हमारा कितना जाएगा 9 उधर चला जाएगा, तो हमारा 2 बटे वाई हो जाएगा, 2 बटे वाई बराबर 1 माइनस 9, ये हमारा 11 है ना, सॉरी। तो 11 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 2, तो 2 बटे वाई बराबर 2, तो वाई उधर चला जाएगा 2 इधर आ जाएगा, तो हमारा वाई बराबर हो जाएगा 2 बटे 2, यानी वाई बराबर 1। तो हमारा आ गया वाई बराबर 1 और यक्स बराबर 1 बटे 3। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और एकदम बेहतरीन शानदार ज़बरदस्त तरीके से आप इसको सॉल्व कर दिए हैं। तो इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें मानने की ज़रूरत नहीं थी। तो आइए बढ़ते हैं एक और शानदार से क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा निम्नलिखित रैखिक युग्म समीकरण को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना, हल करना है। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमारा दिया है 44 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 30 बटे एक्स माइनस वाई बराबर दिया है कितना 10। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर दिया है 55 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 40 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 13। समीकरण नंबर 2। हम दो समीकरण मिल गए। तो या तो विलोपन विधि से हल करिए या प्रतिस्थापन विधि से। यदि हम क्या करते हैं, यदि हम इसको, हमें क्या करना है, दोनों का चाहना है क्या एक पक्ष बराबर, विलोपन विधि से हल करते हैं तो एक पक्ष बराबर कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, यदि इस पक्ष को बराबर करते हैं तो यदि हम क्या करें, इसमें 4 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 4 से गुणा करें तो 120 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा कर दें तो 120 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 1 में 4 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा मान, तो यहाँ हटेगा नहीं। तो बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो हमारा आ जाएगा
इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 170 यानी 176, 176 बटे एक्स प्लस वाई प्लस हमारा कितना आएगा, प्लस आएगा 120 बटे एक्स माइनस वाई बराबर हमारा कितना, 10 चौके 40। और हमारा यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 55 पाँचे 165, 55 तिया 165 बट्टे एक्स प्लस वाई। अब क्या करना है, यहाँ पर दोनों प्लस है, गुणा करने पर, तो करने पर वह समीकरण क्या करेंगे हम, एक में से दो घटाने पर, एक में से दो घटाने पर गुणा करके समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर तो हमारा घटाने के बाद क्या, हमारा समीकरण 3 बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3, और प्लस हमारा हो जाएगा 120 बटे एक्स माइनस वाई बराबर हमारा कितना था, 11 था ना, 13 था, 13 चौके हो जाएगा, 13 तो यहाँ हो जाएगा 39, समीकरण 4। अब यहाँ पर क्या करें, हम घटा रहे हैं तो इसमें ऊपर वाले में नीचे वाले घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये बराबर है तो ये हो जाएगा कट जाएगा। तो 176 में से 165 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा बचेगा 11, ये बचेगा 11 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 40 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 11, एक्स प्लस वाई बराबर 11, हो गया समीकरण 5। समीकरण 5 हो गया। अब एक्स प्लस वाई बराबर 11 समीकरण 5 बन गया। अब एक्स वाई प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स प्लस वाई का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना बचेगा, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा एक्स प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 में एक्स प्लस वाई का मान रखना है तो हमारा 24 बटे 44 बटे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का मान 11 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 30 बटे एक्स माइनस वाई बराबर हमारा हो जाएगा 10, तो 11 चौके 44। अब 4 उधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, 4 उधर जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6, यानी 30 बटे एक्स प्लस वाई 10 माइनस 4 यानी 6 हो जाएगा, तो हमारा एक्स प्लस वाई उधर चला जाएगा तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 4 बटे, ये हमारा कितना है, 6 नीचे आ जाएगा तो यानी 30 बटे 6 यानी हो जाएगा 5, तो यानी एक्स प्लस वाई बराबर हो गया कितना 5, एक्स प्लस वाई का मान आ गया हमारा 5। अब एक्स प्लस वाई का मान हमारा आ गया यहाँ से 5, तो अब एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया समीकरण नंबर 6। और एक्स ये माइनस है ना, एक्स माइनस वाई बराबर 5 आएगा ना, सॉरी, तो एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा 5 और एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स प्लस वाई बराबर 11, ये हो गया समीकरण नंबर, ये तो 5 था ही, अब समीकरण नंबर 5 था, तो अब यहाँ पर समीकरण नंबर 5 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, अब यहाँ पर घटाने पर कितना बचेगा, यहाँ पर जोड़ने पर तो ये हमारा कट जाएगा और बचेगा 2x बराबर 16, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8। अब समीकरण 5 में रखने पर x बराबर 8, समीकरण 5 में x बराबर 8, समीकरण 5 में,
तो समीकरण 5 में रखेंगे x बराबर 8, तो 8 प्लस वाई बराबर 11, 8 प्लस वाई बराबर 11, 8 प्लस वाई बराबर 11, 8 उधर जाएगा तो वाई बराबर 11 माइनस 8, यानी वाई बराबर 3 और एक्स बराबर कितना 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से हमने क्या किया, इसका आंसर निकाल लिया। तो x बराबर 8 y बराबर 3, तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा, तो विलोपन विधि से क्या करना, हमें हल करना था। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक हमें क्या हो गया, कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया। योग को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से क्या करना था, हमें किसी एक विधि से क्या करना था, हल करना था, और हमने शानदार ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन का क्या किया था, आंसर निकाल दिया। तो यदि हम मान रख के देखते हैं एक बार, x बराबर 8 और y बराबर कितना है, y बराबर 3, तो 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5, 8 माइनस 3 यानी 5, 8 3 11, चौक 44 हो जाएगा 4 और 5 36, 6 4 10। यदि क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ रखते हैं, 11 5 55 और 4 दहिया में 40, नहीं कितना, 11 में से 3 जाएगा, 8 5 40 यानी 8 5 13, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, 5 और 8 होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन है, इस आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है। ये क्या करना है आपको, होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना इसका आंसर आएगा, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको शानदार ज़बरदस्त तरीके से कराने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।